हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मवई गांव में है। आपको बता दूं, मवई गांव में थोड़ा सा बवाल हुआ है कि दरअसल आपको बता दूं, ये सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं। ये तो वो लोग हैं जो अभी आधे तो छट गए हैं, अभी घर गए हैं, कुछ इशू क्रिएट हुआ है। दरअसल ये विशेष समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं। कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है। कब्रिस्तान तोड़े जाने के लिए नाराज हैं कि भैया इनके पूर्वजों की जो कब्र है, किसी के माता पिता की है, किसी के बच्चों की है, किसी के परिवार की है, कोई तो बच्चा इतने से इतना बड़ा हो गया, उनके पूर्वजों की कब्र यहाँ पीछे, इनके पीछे जो कीकड़ वीकड़ आप देख रहे हैं ना, ये सब कब्रिस्तान की जगह है। हाँ, कब्रिस्तान की जगह है। और जस्ट इधर पीछे आप देख रहे हैं, जस्ट पीछे की ओर जहाँ पर जस्ट है, ये गौशाला है। यहाँ थोड़ा सा नाराजगी इस बात की आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि गौशाला के लिए कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, तो ये लोग कब्र कहाँ लेके जाएंगे, जबकि ये बोल रहे हैं कि विभाग के लोग कहते हैं कि भी अपनी कब्र उठाओ, कहीं और ले जाओ। तो मतलब ये सब जो चीज हो रही है वो नाराजगी का कारण बन रही है। आराम से सुलझाया जा सकता है मैटर, लेकिन पता चला ये नाराजगी का कारण बन रही है। जानने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ कई लोग हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? पहले नाम बताइए। नाम क्या है? रज्जब अली। रज्जब अली। रज्जब अली। क्या दिक्कत आ रही है आप सबको? परेशानी क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि हमारा कब्रिस्तान यहाँ तोड़ा जा रहा है। अच्छा। हमारे जो पूर्वज यहाँ दफन है, अच्छा। इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ गाय का गोबर डाला जा रहा है। अच्छा। इसीलिए नाराजगी है। अच्छा, दिक्कत क्या रही है? क्या बोल रहे हैं कि गौशाला के लिए जमीन चाहिए? क्या परेशानी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ गौशाला की वो बाउंड्री करके यहाँ गौशाला बनाएंगे। अच्छा, तो समस्या क्या आ रही है? आप वो क्या कि और भी तो जमीन है, वो विभाग क्या कह रहा है और दूसरी जगह तुम्हें जमीन दे देंगे, या क्या परेशानी क्या आ रही है भाई जी? अभी आप जानकारी दे रहे थे, क्या परेशानी क्या आ रही है भाई? थोड़ी डिटेल बताइएगा, थोड़ी सी क्या डिटेल? अच्छा अच्छा, थोड़ा। हाँ चाचा बताओ। ये वो कह रहे हैं कि ये कब्र। चाचा नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम पप्पू है जी। पप्पू? पप्पू। पप्पू पूरा नाम? पूरे नाम है जी। अच्छा, पूरा नाम? हाँ बताओ। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान यहाँ से हटाओ। अच्छा। कब्र जो बनी हुई है इनको हटाओ और उधर बना लो। अच्छा। तो ऐसा हुआ है कहीं? जो कब्र बन चुकी है वो हटाई तो नहीं जाती। और जो कह रहे हैं ये गौशाला को चाहिए ये जगह। हम ये कह रहे हैं भाई ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग 100 साल से या दफन होते आ रहे हैं, है क्या नहीं? तो भाई ये जगह हमारी, तुम कब्जा मत करो, हमें ये जगह चाहिए कब्रिस्तान की, लिखित रूप में दो, इसकी बाउंड्री करा। वो गौशाला चाहते हैं तो फिर गौशाला के लिए भी तो जमीन चाहिए होगी ना, फिर वो कहाँ लेंगे? गौशाला के लिए देखो कितनी जगह है। अच्छा, है जगह? बहुत जगह है, ये सब गौशाला बना हुआ है ये सारा। अच्छा। ये थोड़ी सी जगह है हमारी, ये बस 1-2.5 किला, इसमें वो फिर कब्जा कर रहे हैं। तारबंदी करिए तो बच्चों ने तो वो भी तोड़ तार दी। अच्छा, क्या हुआ अम्मा? क्या कहना चाह रहे? कब से है गौशाला भी? अम्मा बेटा, ये कब्रिस्तान कम से कम 100 साल हो गई। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? हमारी उम्र 70 साल से ऊपर है मेरी उम्र। अच्छा। हाँ। अब तो आपके पूर्वज भी यहीं दफन होंगे? हमारे अब्बा भी आई हैं, हमारी अम्मी भी आई हैं, हमारे ससुर भी आई हैं, हमारे आदमी भी आई हैं, हमारा मतलब पूरा परिवार इसी में बुजुर्ग यहाँ है। अब ये 100 साल से बाद ये सिस्टम उठा, ये कब्रिस्तान ये बनी गौशाला, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम हिंदू मुसलमान का कोई परवाह नहीं करते, हम एक होकर रहते हैं, भाई बहन की तरह। अब भैया अब ये बात हो रही है कि ये यहाँ तोड़ा फोड़ी, हम अपनी ये तारबंदी लगा रहे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी हम बाउंड्री कर सकें। हमने ये तारबंदी कोशिश करी। अब ये तारबंदी जब लगाई तो इन लोगों ने हमारे तारवार तोड़ दी, जीसीपी मंगा के इनने तोड़ फोड़ कर दी। हमें कल पता पड़ा ये तो बहुत गलत बात हुई, 4-5 कब्र भी तोड़ दी है। तो अब हमारे संग इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। हमें कब्रिस्तान मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। शमशान भी चाहिए, कब्रिस्तान भी चाहिए, जिंदे तो हर कहीं भी रह लेते हैं। और जब आया इस जमीन पे उसे तो जाना है ही बेटा, उनके लिए भी तो जगह चाहिए। तो हमारी बस इतनी प्रार्थना है कि हमें ये जगह मिलनी चाहिए थोड़ी। क्या हुआ भाई जी? अच्छा, कौन से गाँव का मामला है? थोड़ी डिटेल समझाइए, जो आप ब्रीफ में समझाएगा, कम शब्दों में थोड़ी ब्रीफ को समझाइए। क्या मैटर क्या उठ रहा है? सर, ये मवई गांव का मैटर है। मैं सलाउद्दीन हूँ और मैं यहाँ जो है प्रधान हूँ। अच्छा, 100 साल के आसपास ये कब्रिस्तान यहाँ हमारा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आई है कि यहाँ पर अचानक ये लोग बाउंड्री वाल करने के लिए आ गए हैं। और ये कौन आ गए? ये नगर निगम वाले थे और उनमें कुछ गौशाला वाले थे। ठीक है। तो वो कहने लगे भाई आपने यहाँ पर ये अनऑथराइज किया हुआ है, आप इसको हटाओ। हम बोले सर ये अनऑथराइज नहीं है, ये हमारा बहुत मुद्दतों से ये हमारा कब्रिस्तान चला रहा है। और इन्होंने हमसे ये कहा था कि कोरोना काल में कि आप अपनी तारबंदी कर लो यहाँ पर, क्योंकि 26 लाख रुपया का टेंडर पास भी हो चुका है इसका उससे पहले। लेकिन अब अचानक इन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ से कब्रिस्तान आपको शिफ्ट कर लो और दूसरी जगह आपको दे दी जाएगी। तो हमारी ये मांग है सर, जहाँ हमारी कब्रें बनी हुई हैं
अधिकारियों से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कह रहे हैं भाई ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, कल आने का उन्होंने बोला है हमसे, ठीक है बैठ कर अगर बात कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो गांव है, हमारा एक बहुत अच्छा गांव है, मवई गांव है, और हम यहाँ सभी लोग पले बढ़े हैं इस मिट्टी में, हम हमेशा ही, हमारे माँ बाप दफन है, हमारे दादा दादी यहाँ पर दफन है, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं सर कि हमारा कब्रिस्तान जहाँ है वहीं हमको बाउंड्री वाल करके दिए जाए, और हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो जगह खाली उधर कहीं जो गौशाला के लिए फिर कहाँ जमीन मिल सकती है अगर जगह है यहाँ पर? सर कब्रिस्तान से टच में 2.5-3 एकड़ जगह है यहाँ पर बराबर में ही, और सरकारी है? वो भी सरकारी है। ये भी सरकारी है? ये भी सरकारी है, वो भी सरकारी है। सरकार ने अलॉट किया है ये गौशाला, मतलब ये कब्रिस्तान अलॉट किया आपको? नहीं अलाउड नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमको टेंडर पास करके दिया था जब हमने, मोहम्मद साइन थे यहाँ पर कमिश्नर, कमिश्नर साहब थे। हाँ उन्होंने, कमिश्नर साहब ने ये उस टाइम पास की थी, और इन्होंने जो मंत्री साहब ने ये टेंडर पास करवाया था, और सीएम उसमें भी डाला था जब काफी गांव की जो फैसिलिटी और टेंडर पास करना अलग होता है, टेंडर के बाद बनाना अलग होता है, टेंडर पास के बाद टेंडर कैंसिल भी हो जाते हैं, तो वो फिर वो दिक्कत आती है कि जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? सर ये किसी भी संस्था को तो मालिकाना हक देना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि कब्रिस्तान भी किसी न किसी मालिकाना हक पे आएगी, किसी न किसी, कोई संस्था होगी, कोई वक्फ बोर्ड होगा, कोई बोर्ड तो होगा आप सबका, उसी के बिहाफ पे तो आएगा, इंडिविजुअली किसी आदमी के नाम से तो जाएगी नहीं जमीन। जी नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारे नाम चढ़ा कर दी जाए, और इसकी बाउंड्री ये मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम से। सर अच्छा, यहाँ कोई बोर्ड बना है आपका, कोई संस्था बनी है आपकी, वो कैसे चढ़ा के देंगे? वो किसके देंगे? नहीं हमारा बोर्ड नहीं बना हुआ है यहाँ पर, कैसे देंगे? क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं ये किसी संस्था है, कोई ऐसे देखता है, कोई आदमी सिंगल मैन नहीं देख सकता ना इन चीजों को। जी सर ये गांव का मामला है, और हम गांव में तकरीबन 150-200 परिवार है हमारे यहाँ पर, और कोई बोर्ड बना रखा हो, कोई संस्था बना रखी हो, किसके नाम से अगर सरकार सोचती भी है तो किसके नाम से सोचे? गांव के नाम से, सरपंच के नाम से ऐसे नहीं दिया जाता। कहीं बहुत सारे इसके रूल कायदे कानून होते हैं इन चीजों के। सर अगर वो कहेंगे धार्मिक चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक चीजें हैं, अगर बोर्ड बनाने कहेंगे तो हम बोर्ड भी बना लेंगे, और बोर्ड बनाने के बाद में वो नाम करना चाहेंगे जिस तरह से भी हम उसके लिए तैयार हैं। आपकी मांग है कि कब्रिस्तान आपका यही रहना चाहिए? सर कब्रिस्तान हमारा यहीं रहना चाहिए। हमारा अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, और जितने भी हमारे मंत्री हैं हम सब उनकी 8-8, 10-10 बसें भर के झज्जर जा रहे हैं, कभी हम रिवाड़ी जा रहे हैं, रोहतक जा रहे हैं, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। हम दिखाएगा कहाँ है आपको? तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल इनकी मांग ये है कि भैया कब्रिस्तान वहीं रहे क्योंकि पूर्वज यहीं दफन है। पूर्वजों की कहते हैं ना कि हर धर्म में होता है, चाहे हमारे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में रखा जाए, और किस तरीके से इसमें इनका कब्रिस्तान इनके साथ जुड़े, इनके पास आए, वो सब कानूनी विषय है। वो आपको बता दूं वो विभाग का विषय है। विभाग के विषय में अगर कुछ भी सॉल्यूशन निकल सकता है, कुछ भी अगर लग सकता है कि कब्रिस्तान यही होना चाहिए, गौशाला के लिए आगे और शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि गौशाला के लिए जमीन ये भी है, जस्ट बगल में भी गौशाला की जमीन शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है विभाग को भी। चलो एक बार दिखाई कब्रिस्तान कहाँ पर, एक बार दिखाई एक बार। तो आपको बता दूं कब्रिस्तान वाली जगह दिखाता हूँ। ये टोटल जो जमीन अभी देख रहे हैं, ये वाली जमीन जो सामने है, ये टोटल जमीन दिखाइए पहले, इधर दिखाइए बाबा, टोटल जमीन दिखाइए इधर, मुझे कम टोटल जमीन ये दिखाइए। ये अभी जहाँ देखिएगा ये कब्रिस्तान है, यहाँ जो खड़े हैं ना, ये खाली खाली ग्राउंड जो दिख रहा है, ये भैया ये कहीं ना कहीं हम किसी न किसी कब्र पर ही खड़े होंगे भैया, वो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम अंदर घुस रहे हैं। क्योंकि क्या कह रहे हैं, ये जो ना ये जेसीबी चलाई गई है कल यहाँ पर मैं कल आए थे, और बिगर बताए उन्होंने यहाँ पर मैं जेसीबी चला दी है, और जो कब्र है आधी वो एक में एक कर दिए हैं। अच्छा, जितनी भी हैं, और आगे तक जितने भी देखोगे तो इसमें कम से कम सैकड़ों हजारों कब्रें बनी हुई हैं, जो धस गई हैं जमीन में, अंदर दफन हो गई हैं, और कुछ बाकी रह गई हैं। और कब्रिस्तान सामने कोई सरकारी सुविधा कब्रिस्तान की तरफ से नहीं मिल रही है। अच्छा, जितने भी लोग हैं यहाँ। अच्छा, आऊंगा एक बार, पहले दिखा देता हूँ, एक बार बाउंड्री वाइज दिखाता हूँ इसके। देखिएगा बाउंड्री वाइज क्या है, जो ये आप देख रहे हैं, तार फेंसिंग वेंसिंग हो रखी है। ये ईंटें किसकी हैं भैया? ये ईंटें जी नगर निगम की हैं। ये ईंटें ना नगर निगम ने अभी ला कर रखी हैं। ये ईंटें ना नगर निगम वालों ने ला कर रखी हैं अभी बाउंड्री करवाने के लिए। अच्छा, ये ईंटें और बिल्डोजर, कल तो बिल्डोजर आया था जो चला दिया गया है। अच्छा। और आज उन्होंने बिल्डोजर समेत ईंटें ला कर रखी हैं यहाँ पर। मैं अच्छा, विभाग के कुछ लोग नहीं आए इसको कुछ मदद सॉल्यूशन के लिए? कुछ लोग आए थे, जैसे पटवारी है, वो कह के गए कि भाई तुम्हारी कब्र यहाँ से थोड़ा हटाकर परली तरफ कर। क्या कहते हैं कि आप अपनी कब्र ले जाओ? हाँ, यहाँ वो ये बोलते हैं कि यहाँ से अपनी कब्रें दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। अरे वो कैसे खोदोगे तुम? कई बार कब्र एक के ऊपर एक, 2-3 कब्र हो जाती है, ऐसा भी होता है क्या जी? ऐसा होता है क्योंकि जगह कम पड़ जाए तो एक के ऊपर एक कब्र होते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक के ऊपर एक हो जाती है, लेकिन
एक कब्र कहीं शिफ्ट नहीं हो सकती, बस ये कहाँ से हो बात है। जाएगी शिफ्ट? भैया अगर मान लो मेरे पूर्वज 2-3 यही दफा, मुझे क्या पता चल रहा है इसमें कौन सा है, तो निशानदेही थोड़ी होती है उस चीज की थोड़ी बहुत। हमारी मांग यही है कि आप वो हमारी कब्र जो जहाँ पर है ना वहीं पर रहने दी जाए। वो हमसे कह रहे हैं कि आप हो ना अपना यहाँ से ये कब्र दूसरी जगह शिफ्ट करो पिछली तरफ, और उस तरफ अपना कब्रिस्तान ले लो। हम ये 100 साल पुरानी कब्रें कहाँ शिफ्ट करेंगे? 20 साल पुरानी 6 महीने में दान में कीकर हो गए बहुत से, पूरा कब्रिस्तान है जी अंदर तक, और ये तोड़ा गया है। ये नगर निगम वालों ने तोड़ा गया है। आप देखोगे थोड़ा चलकर आकर तो पूरी कब्रें आपको दिखेंगी, और टूटी हुई कब्र भी मैं आपको अभी मुझे दिखाना है, दरअसल आपको दिखा दूं बाउंड्री कहाँ से है। ये यहीं से शुरू होती थी आपकी कब्रिस्तान, यहीं से जो है ये यहीं से शुरू होता है ये कब्रिस्तान। ये जो गोबर का ढेर दिख रहा है ना जी, ये अच्छा एक बात दिखाई गई, ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली ये बाउंड्री यहाँ से कब्रिस्तान शुरू है। ये जो चीज है, ये जो टूटा हुआ है ना, ये अभी हमने यहाँ पर लगाया है, लेकिन कब्रिस्तान का बोर्ड इस गोबर के नीचे दबा हुआ है। अच्छा ये गोबर का ढेर है, कब्रिस्तान का बोर्ड इसके नीचे दबा हुआ है, और ये अभी हमने ना बोर्ड कहाँ है इसमें? इसके कभी इसके अंदर धसा हुआ है, इसके लिए बहुत गोबर की आ भी रही है। ये गोबर पड़ा हुआ है, खाद डाली हुई है गौशाला पर जो कब्रिस्तान का बोर्ड का है तो दिखाई, बोर्ड का भी एक साइन बोर्ड भी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो आप तमाम साथी माँ से जुड़े, देखिए कई सारी महिला है ये सब। तो आप तो जी सुबह से यहीं बैठे पड़ो, गए नहीं घर भर क्यों? सुबह से बगैर खाए पिए यहीं पड़े हैं सब। अच्छा हाँ, अपने पूर्वजों की बात हो रही है इस टाइम, पूर्वजों की बात पे पूर्वजों को बचाने की बात है। बस हाँ, पूर्वजों को बचाने की बात है इस टाइम। अच्छा, उनकी स्मृति जो कहते हैं, उनकी जो याद है या फिर उनकी जो कब्र है, उनको बचाने की यहाँ पर जिम्मेदारी ले। आप भी अम्मा, अरे रुक जाओ भैया, बच्चे लोग, मैं पहले ही बोलता हूँ हट जाओ यार। अम्मा क्यों बैठे पड़े हो आप? क्यों बैठे पड़े हो? हेलो जी, इनके बारे में बैठे पड़े हैं, इनके बारे में बैठे पड़े हैं, भूखे प्यासे। हमारे यहाँ से लेकर वहाँ तक थी, अरे यहाँ सारे में पूरे में ही कबर थी। अच्छा, नहीं अगर मान लो नहीं सुनेंगे तो कब तक ऐसे बैठे रहोगे जी भाई जी? हाँ जी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं, ये कब्रिस्तान हमें नहीं दिया जाएगा तो हम ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पर। ऐसे बैठे रहोगे भूखे तो प्यासे? इसके लिए कहीं किसी को शिकायत नहीं करेगी ऐसा कुछ है? किसी मंत्री जी के पास जाइए, यहाँ पर मंत्री जी यहाँ पर, मंत्री जी के पास जाइए। 2 मंत्री, 3 मंत्री, 4 मंत्री भैया, तो पूछो। अभी तो हम कहीं पर नहीं गए हैं जी। अगर ये आज नगर निगम के लिए क्या नाम है ऑफिस, ये अफसर आए हैं, कल तोड़फोड़ करी थी इन्होंने, बुलडोजर चलाई है। क्योंकि नगर निगम के मंत्री विपुल गोयल जी हैं, हमारे यहाँ के मंत्री जो तिगांव के वो राजेश नागर हैं, और सबसे बड़े मंत्री है यहाँ पर कृष्ण पाल गुर्जर जी। जाइए, 3 है यहाँ पर। कहाँ गए? चंडीगढ़। अच्छा, ये विपुल गोयल जी अभी चंडीगढ़ गए हैं, इनके ऑफिस पे गए। कल से सत्र शुरू हो रहा है। हाँ, तो वो वहाँ पर गए थे, वो अभी हमें मिले नहीं है। वो भी चंडीगढ़ के 4 दिन का सत्र कल से शुरू हो रहा है। कल से सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा सत्र। हाँ, तो देखिए तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, दिखाने की कोशिश करूंगा। बोर्ड लगा भैया, जरा बोर्ड बता दो कहाँ लगा है, कितनी दूर है? वो सामने दिख रहा है। तो फिर थोड़ा जल्दी चलो, क्योंकि तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिएगा जिस तरीके से ये कब्रिस्तान की जमीन है, जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, लगातार फेंसिंग हो रखी है, तार की फेंसिंग हो रखी है ये वाली। ये देखिएगा ये गेट वर्ड सब बने हुए हैं भैया। ये इसे पूरी तरीके से आपको बता दूं, यहाँ भी देखिए कब्र भी बहुत लोगों की बनी पड़ी है। कब्रिस्तान तोड़े जाने को लेकर काफी लोग नाराज हैं। उनका ये कहना है कि मवई गाँव का रकबा पड़ता है, मवई गाँव के आसपास का एरिया पड़ता है, और मवई गाँव के लोग भी हैं। ये कब्रिस्तान तोड़ा कब से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की? ये कल से सर, ये हमें परसों से तोड़ रहे हैं। इसको हमें पता भी नहीं दिया है, कोई नोटिस नहीं दिया, और बिना कुछ बताए, बिना कुछ जेसीबी चला दी उन्होंने, और अपनी ईंटें वगैरह नगर निगम वालों ने ला के रख दी। फिर बाद में बच्चों ने बताया कि भाई कब्रिस्तान में ऐसा हो रहा। फिर हम यहाँ पे सभी लोग आए हैं। तो हमारी तो यही मांग है जी, यही बोर्ड है हमारी तो यही मांग है जी कि जो हमारी कब्रिस्तान पुराना वहीं पे रहे, बस उससे कहीं और। तो बसावट भी बहुत है भाई साहब, कॉलोनी बनी पड़ी उस साइड, तो बसावट है, वहाँ कैसे है कब्रिस्तान दूसरा जा सकता है, या फिर गौशाला जाएगी? देखो दिखाना एक बार। गौशाला के लिए जमीन है, ये जी बोर्ड है, जब हमें पता चला था तो आपकी कब्रिस्तान की जमीन यहाँ तक है, लिखा हुआ देखो मुस्लिम कब्रिस्तान इसका। ये बोर्ड एक इस कोने पे लगा हुआ था। हाँ, ये मिटा दिया है। ये तो नहीं, ये इस पे तो हमने पुराना हो गया था, तो थोड़ा पेंट वगैरह। अच्छा, इस पे अच्छा ये तो बोर्ड अभी खाली। अच्छा, यहाँ तक कब्रिस्तान की जमीन है और पीछे तक है सर। अच्छा, ये जो फेंसिंग हो रखी है, अच्छा वहाँ से वहाँ तक है। वो कोना देख रहा, नीम का जो कोना बड़ा वाला पेड़ है, वहाँ से ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, पूरा इधर से घूम के देख लो आप। नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो समझ में आती है। बाकी अच्छा, कब्र भी बनी पड़ी है, देखिए वो कब्र बनी पड़ी है। अच्छा, ये सारी कब्रें हैं, जितनी भी बनी पड़ी हैं, सारी कब्रें हैं, धसी हुई हैं जो कब्रें हैं। और ये जो इन्हीं कब्रों को उठाने के लिए उन्होंने बोला कि ये यहाँ से शिफ्ट करके कहीं आपको पीछे दे दे। तो हम ये नहीं चाहते जी कि हमारी जो कब्रिस्तान है वो यहीं रहे। ठीक है, बस यही मांग। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं।
प्रशासन से इन लोगों की यही उम्मीद है, यही मांग है कि भैया जो ये कब्रिस्तान की ज़मीन आप देख रहे हैं ना, उधर पास में गौशाला है, गौशाला की ज़मीन के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन को, मतलब कब्रिस्तान को तोड़ा जाने के लिए जो ये लोग बता रहे हैं कि शुरुआत हुई है, जिससे नाराज हैं। प्रशासन से मांग है कि भैया ये कब्रिस्तान का पूर्वजों का है, पूर्वज यहाँ दफनाए गए हैं, कब्र बनी है, ये लेके कहाँ जाएंगे। और जबकि ये लोग ही बता रहे हैं कि कब्रिस्तान को बोल रहे हैं कि उधर शिफ्ट कर लीजिए, अपनी कब्रों को उधर ले जाइए। तो भैया कब्र उखड़ती कैसे है, कब्र को ले कैसे जाएगा, आदमी समझ में नहीं आता। वो तो मट्टी लेके जाएगा, उस मट्टी को वहीं दफनाएगा तो कहाँ जाएगा। आदमी की एक मानसिक सोच होती है, मन में सोच होती है कि मेरे पूर्वज यहाँ दफन है, वहीं आके मत्था टेकता है, वहीं आके दुआ सलाम करता है। तो वो उस मट्टी को लेके दूसरे को मट्टी गाड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। मतलब थोड़ा सा अलग सोच विषय बनती है भैया। एक मानसिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, कहते हैं इंसान की अंदर की, कहते हैं आत्मा से जुड़ी कई सारी चीजें हो जाती हैं जब पूर्वज कहीं दफनाए जाते हैं या कहीं दाह संस्कार किए जाते हैं। हिंदुओं में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। ये सब थोड़ा सा धार्मिक विषय है। विभाग को सोचने की आवश्यकता है कि भैया किसी की तरफ से मामला बिगड़े ना, खराब ना हो, भाईचारा बना रहे और हर आदमी की अपनी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। ये प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है किस तरीके से इनका निपटारा किया जा सकता है। एक बार बैठ के जरूर सोचें। इस समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको भी बुलाइए और प्रशासन के लोगों को भी बुलाइए और गौशाला के लोगों को भी बुलाइए कि भैया समाधान कैसे निकल सकता है, समाधान निकालिए, क्योंकि मामला